हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर वापस स्वागत है। आज के वीडियो में हम उम्र बढ़ने के साथ अपने प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर और सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जैसी आम समस्याओं के जोखिम को कम करने के लिए एक स्वस्थ प्रोस्टेट बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे बढ़ा हुआ प्रोस्टेट भी कहा जाता है। मैं प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक रूप से समर्थित शीर्ष भोजन, जड़ी बूटियों और पूरक पदार्थों के बारे में बताऊंगा। टमाटर, ब्रोकली और कद्दू के बीज जैसी सामग्री से लेकर बिच्छू के पत्ते और देखी हुई ताल मखाना जैसे हर्बल उपचार तक आप ऐसे कार्रवाई योग्य सुझाव सीखेंगे जिन्हें आप आसानी से अपनी जीवन शैली में शामिल कर सकते हैं। अगर आप 40 साल से ऊपर के पुरुष हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। एक स्वस्थ प्रोस्टेट आपके भविष्य के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए गोता लगाते हैं और इस महत्वपूर्ण ग्रंथि को पोषित करने के तरीके का पता लगाते हैं। विशिष्ट खाद्य पदार्थों और पूरक पदार्थों पर जाने से पहले मैं इस बात पर बात करना चाहता हूं कि आहार जैसे जीवन शैली कारक प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। शोध से पता चलता है कि अस्वास्थ्यकर वसा और शर्करा की बढ़ी हुई खपत प्रोस्टेट की समस्याओं से मजबूती से जुड़ी हुई है। वास्तव में अध्ययनों का अनुमान है कि केवल 5 से 10% प्रोस्टेट कैंसर मुख्य रूप से आनुवांशिक होते हैं, बाकी आहार और जीवन शैली के विकल्पों से जुड़े होते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसका मतलब है कि पुरुष पोषण के माध्यम से अपने जोखिम को कम करने के लिए कार्रवाई करने वाले कदम उठा सकते हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट समृद्ध खाद्य पदार्थों और सूजन रोधी जड़ी बूटियों का सेवन प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। आइए उन शीर्ष सामग्रियों पर एक नजर डालते हैं जो शोध से पता चलता है कि वे मदद कर सकते हैं। सबसे पहले लाइकोपीन है, जो टमाटर में पाया जाने वाला एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। कई अध्ययन दर्शाते हैं कि जो पुरुष अधिक टमाटर उत्पादों और लाइकोपीन का सेवन करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने का खतरा कम होता है। लाइकोपीन शरीर में मुक्त कणों से लड़ता है जो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर के विकास का कारण बन सकते हैं। सॉस और सालसा जैसे पके हुए टमाटर उत्पादों में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव सबसे मजबूत होते हैं। अधिकतम अवशोषण के लिए सुनिश्चित करें कि टमाटर को जैतून के तेल या एवोकाडो जैसी स्वस्थ वसा के साथ खाया जाए। अपने आहार में लाइकोपीन समृद्ध टमाटर को जोड़ना प्रोस्टेट के स्वास्थ्य का समर्थन करने का एक आसान तरीका है। अगला हमारा हरा पत्तेदार दोस्त है ब्रोकली। ब्रोकली में सल्फोराफेन होता है, जो एक सूजन रोधी यौगिक है, जिसके बारे में शोध से पता चलता है कि यह प्रोस्टेट कैंसर के विकास से बचा सकता है। ब्रोकली के फूलों में यह सांद्रता सबसे अधिक होती है। हालांकि ब्रोकली को उबालने से इसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले सल्फोराफेन का 90% तक नष्ट हो सकता है। इस कारण से हल्का भाप देना, भूनना या कच्चा ब्रोकली खाना सबसे अच्छी पाक विधियां हैं। ब्रोकली में मौजूद सल्फोराफेन इसे एक ऐसी सब्जी बनाता है जिसे आप प्रोस्टेट के समर्थन के लिए अपने आहार में और अधिक शामिल करना चाहेंगे। कद्दू के बीज भी आम प्रोस्टेट समस्याओं में मदद कर सकते हैं। कई अध्ययन सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या बढ़े हुए प्रोस्टेट से जुड़े लक्षणों को कम करने के लिए कद्दू के बीज के तेल के लाभों पर प्रकाश डालते हैं। ये छोटे बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। आप एक मुट्ठी कच्चा भुना हुआ खा सकते हैं या उन्हें सलाद, दही या स्मूदी में शामिल कर सकते हैं। उनके सूजन रोधी पोषक तत्व कद्दू के बीज को प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए पहली पंक्ति का खाद्य पदार्थ बनाते हैं। खाद्य पदार्थों से हर्बल सप्लीमेंट्स तक 100 पामेटो प्रोस्टेट के सबसे अच्छे शोध वाले प्राकृतिक उपचारों में से एक है। उत्तरी अमेरिका के मूल पौधे की जामुन से प्राप्त
सॉ पामेटो का उपयोग सदियों से परंपरागत रूप से प्रोस्टेट के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है। कई अध्ययन बढ़े हुए प्रोस्टेट के लक्षणों को कम करने के लिए सॉ पामेटो की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में परिवर्तित होने से रोककर काम करता है, जो प्रोस्टेट की वृद्धि से जुड़ा एक हार्मोन है। सामान्य खुराक प्रतिदिन 320 मिलीग्राम है। प्रोस्टेट सपोर्ट के लिए सॉ पामेटो को पहली पंक्ति की हर्बल थेरेपी माना जाता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए एक और आशाजनक पूरक संशोधित साइट्रस पेक्टिन या एमसीपी है। खट्टे फलों के छिलकों से बना यह घुलनशील फाइबर निकालना उभरते शोध में कैंसर रोधी गुणों को प्रदर्शित करता है। अध्ययन दिखाते हैं कि एमसीपी गैलेक्टिन 3 नामक प्रोटीन की गतिविधि को अवरुद्ध करके प्रोस्टेट कैंसर की प्रगति को धीमा कर सकता है। एमसीपी को बहुत सुरक्षित और दुष्प्रभाव मुक्त माना जाता है। हालांकि अभी भी अधिक शोध की आवश्यकता है। एमसीपी एक रोमांचक नया पूरक है जो प्रोस्टेट कैंसर के विकास को रोक सकता है। अंत में हल्दी से करक्यूमिन और ग्रीन टी कैटेचिन 2 और विज्ञान समर्थित यौगिक हैं जो प्रोस्टेट कैंसर के विकास को रोकने में मदद कर सकते हैं। करक्यूमिन एक शक्तिशाली सूजन रोधी है। अध्ययन दिखाते हैं कि इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव उन कारकों के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं जो कैंसर के विकास को बढ़ावा देते हैं। ग्रीन टी कैटेचिन जैसे ईजीसीजी को भी प्रोस्टेट कैंसर कोशिका वृद्धि को रोकने और कैंसर कोशिका मृत्यु को प्रेरित करने के लिए दिखाया गया है। यहां आपके सामने बढ़े हुए प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर जैसी आम समस्याओं के जोखिम को कम करने और प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए कुछ शीर्ष प्राकृतिक समाधानों का अवलोकन है। टमाटर, ब्रोकली, कद्दू के बीज, सॉ पामेटो और ग्रीन टी जैसी सामग्री को अपनी जीवन शैली में शामिल करने पर ध्यान दें। इसके अलावा अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या एमसीपी और करक्यूमिन जैसे सप्लीमेंट आपके लिए उपयुक्त हैं। एक स्वस्थ प्रोस्टेट पुरुषों के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इस महत्वपूर्ण ग्रंथि को पोषित करने के तरीके पर कुछ उपयोगी अनुसंधान समर्थित सुझाव और तरकीब दिए होंगे। नीचे टिप्पणियों में मुझे बताएं कि क्या आपके पास प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कोई अन्य पसंदीदा खाद्य पदार्थ या पूरक हैं। मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आप लाइक और सब्सक्राइब